एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर कोई अपराधी है और कोई भी होगा बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त रुख के बाद एसआईटी एक बार फिर अयोध्या पहुंची। जिस जांच की शुरुआत मंदिर के चढ़ावे में कथित चोरी से हुई थी, अब उसकी जांच की आंच करोड़ों रुपए के जमीन सौदों तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। सीएम योगी के इस बयान के बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने जमीन खरीद फरोख्त से जुड़े दस्तावेज और कथित सबूत एसआईटी अधिकारियों को सौंपे थे। अयोध्या के राम मंदिर के दान पात्र से जुड़ा मामला, जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच रखा है, अब हर गुजरते दिन के साथ और भी ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। जिस जांच की शुरुआत मंदिर के चढ़ावे में कथित चोरी से हुई थी, अब उसकी जांच की आंच करोड़ों रुपए के जमीन सौदों तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त रुख के बाद एसआईटी एक बार फिर अयोध्या पहुंच चुकी है। बिचौलियों की लिस्ट तैयार हो चुकी है, गवाहों से पूछताछ हो रही है, जमीनों के दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और अब जांच की दिशा सीधे उन लोगों की ओर बढ़ रही है जिनके नाम अब तक सिर्फ चर्चाओं में थे। इतना ही नहीं, ट्रस्ट से जुड़े लोगों की संपत्तियों की भी पड़ताल शुरू हो चुकी है और जांच का दायरा अयोध्या से निकलकर लखनऊ, नोएडा और दूसरे राज्यों तक फैलता नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र वर्मा और आप देख रहे हैं खबर खजाना। फिलहाल राम मंदिर के दान पात्र से चढ़ावे की चोरी के मामले में पुलिस की टीम आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है और बयान को जोड़कर पूरे नेटवर्क को समझने की कोशिश में जुटी है। हालांकि अभी तक जमीन घोटाले में सीधे तौर पर किसी पर हाथ नहीं डाला गया, लेकिन पुलिस ने उन सभी बिचौलियों की पूरी लिस्ट तैयार कर ली जिन्होंने ट्रस्ट के लिए नजूल जमीन का सौदा कराया या इस प्रक्रिया में किसी भी रूप में शामिल रहे। इन सभी लोगों को साफ शब्दों में चेतावनी दी गई, क्योंकि अगर किसी ने जानकारी छिपाने या जांच में बाधा डालने की कोशिश की तो उसके खिलाफ सख्त और तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त रुख और जीरो टॉलरेंस की नीति को देखते हुए बिचौलियों से लेकर उनके परिवार तक में बेचैनी और डर का माहौल है। इसी बीच मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी का कार्यकाल भी अब बढ़ा दिया है। इसके बाद एसआईटी दोबारा अयोध्या पहुंच चुकी है। माना जा रहा है कि अब यही विशेष जांच टीम जमीन खरीद फरोख्त से जुड़े हर दस्तावेज, हर गवाह और हर लेन देन की बारीकी से जांच करेगी और अगर कहीं भी गड़बड़ी या भ्रष्टाचार के सबूत मिले तो बड़ी कार्रवाई तय मानी जा रही है। सीएम योगी ने एक सभा के दौरान सार्वजनिक रूप से कहा था कि जिसके भी पास इस मामले से जुड़े प्रमाण हैं वो एसआईटी को सौंप दे, एसआईटी जांच करेगी। सीएम योगी के इस बयान के बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने जमीन खरीद फरोख्त से जुड़े दस्तावेज और कथित सबूत एसआईटी अधिकारियों को सौंपे थे। माना जा रहा है कि अब जांच का दूसरा और सबसे अहम दौर शुरू होने वाला है, जिसमें इन दस्तावेजों की तकनीकी और कानूनी जांच होगी। आपको बता दें कि साल 2020-21 में भी राम मंदिर की जमीन खरीद को लेकर बड़ा विवाद उठा था और उस समय प्रदेश सरकार ने राधे श्याम मिश्रा समिति का गठन किया था, लेकिन उसकी रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हो सकी। लेकिन इस बार माना जा रहा है कि जांच को दबाने या लीपापोती की गुंजाइश फिलहाल बहुत कम नजर आ रही है, क्योंकि इस मामले पर खुद सीएम योगी से लेकर केंद्र सरकार तक बारीकी से नजर रख रही है। गुरुवार को अयोध्या पहुंची एसआईटी ने ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई जमीनों की फाइलें भी खंगालनी शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक अधिकारियों ने रजिस्ट्री में गवाह बने लोगों को बुलाकर उनके बयान दर्ज किए और उनसे कई अहम सवाल भी पूछे। करीब 8 घंटे तक मंदिर परिसर और उससे संबंधित रिकॉर्ड की जांच भी की। सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में पुलिस ट्रस्ट से जुड़े लगभग सभी बड़े चेहरों से पूछताछ कर सकती है। इसके साथ ही जांच एजेंसियां अब आरोपियों और ट्रस्ट से जुड़े लोगों की संपत्तियों की भी पड़ताल कर रही है। सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि लखनऊ, नोएडा और दूसरे राज्यों में भी इसकी संपत्तियां होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ये भी पता लगाने में जुटी है कि किसके नाम कितनी जमीन, मकान या अन्य संपत्ति दर्ज है और इसके लिए रजिस्ट्री के कागजात भी निकलवाए जा रहे हैं। अगर जांच के दौरान आय से अधिक या संदिग्ध संपत्तियों का कोई बड़ा खुलासा होता है
तो सिर्फ चंपत राय और अनिल मिश्रा ही नहीं बल्कि ट्रस्ट से जुड़े कई अन्य बड़े नाम भी जांच के दायरे में आ सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाया गया दान आखिर कहां कहां पहुंचा, जमीन खरीद में किसकी क्या भूमिका रही और क्या इस पूरे मामले में कोई ऐसा भी नाम है जो अयोध्या से लेकर दिल्ली तक अपना सियासी रसूख रखता हो। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए फतकही चौक। नमस्कार।